Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.1.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। आदिवासी समाज की विशेषताओं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी मे लिस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग ट्राइबल सोसाइटी का डेफिनेशन पढ़े थे, वो क्या होता है वो जाने थे। तो उससे हम लोग निम्नलिखित विशेषताएं बता सकते हैं आदिवासी समाज का। They have usually a well demarcated geographical territory। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है demarcated, तो आइए पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, demarcated का मतलब होता है सीमांकन। ठीक है, जो निर्धारित, उनका एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होता है। Generally they live in forest or hilly areas। आमतौर पर ये जंगल में रहते हैं और hilly areas जो है वहाँ रहते हैं। Their territory is relatively isolated or semi-isolated compared to other social groups। दूसरे सामाजिक जो समूह हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो इनका जो टेरिटरी है, ये जहाँ रहते हैं वो सबसे अलग रहता है। या तो पूरी तरह से ये लोगों से दूर रहते हैं या तो कुछ हद तक ये लोग लोगों से दूर रहते हैं, दूसरे समूह से दूर रहते हैं। They have their own culture, folklore एंड कॉस्मोलॉजी एंड बिलीफ सिस्टम। उनकी अपनी संस्कृति होती है। फिर यहाँ एक वर्ड है फोकलो। तो देखिए फोकलो का मतलब क्या होता है, आइए वो देखते हैं। लोक साहित्य, उनका अपना लोक साहित्य होता है। उसके बाद कॉस्मोलॉजी एक और वर्ड है। ये सारे जो वर्ड है ना, इनको आप एक जगह पर लिख के रखिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी को कहते हैं। एंड बिलीफ सिस्टम, उनका अपना विश्वास होता है, अपना। आगे देखिए, इकोनॉमिकली दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दैट इज देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन सबसिस्टेंस लेवल वेयर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस। दे क्लिंग टू प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, दे लैक अ मॉनेटरी इकोनॉमी, देयर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन बार्टर एक्सचेंज। अब देखिए, आर्थिक तौर पर यह खुद पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इनका जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वह सबसिस्टेंस लेवल पे है। मतलब बस जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो ये लोग पूरा करते हैं। ये इन लोगों का सरप्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं ये लोग। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, आदिवासी समाज में ये लोग रह रहे हैं तो इनका जो तकनीक है वो भी बहुत पुराना है। मॉनेटरी इकोनॉमी नहीं है, जैसे हम लोग का कुछ भी सामान खरीदना है तो हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमी में जी रहे हैं। इनके पास मॉनेटरी इकोनॉमी नहीं होता है। ये लोग बार्टर सिस्टम करते हैं, लेन देन करते हैं वस्तुओं का। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अर्निंग देयर टूडेज नीड्स एंड डू नॉट बॉदर अबाउट देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, ये इस बात पर इंटरेस्टेड होते हैं कि आज जो ज़रूरत है उनको ये लोग पूरा करने पर निर्भर रहते हैं, उन पर ये लोग पूरा करने पर ध्यान देते हैं और भविष्य की ज़रूरतों को लेकर ये लोग चिंतित नहीं होते हैं। दे हैव देयर लैंग्वेज, जनरली डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट। उनकी अपनी भाषा होती है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है, लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। दे हैव देयर पॉलिटिकल सिस्टम बोथ स्टेटलेस एंड स्टेट। अब देखिए, उनका अपना राजनीतिक प्रणाली भी होता है, स्टेटलेस और स्टेट, राज्य और भी होता है और बिना राज्य के भी होता है। अर्लियर They had a stateless system that is without any tribal chief। पहले क्या होता था, पहले इनका जो प्रणाली था वो उसमें राज्य नहीं था, स्टेटलेस नहीं था वो। कहने का मतलब कोई ट्राइबल चीफ नहीं होते थे, कोई हेड नहीं होते थे। दे मैनेज देयर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम थ्रू फैमिली एंड किनशिप टाई। उनका जो भी कानून होता था, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो परिवार जो लोग साथ रह रहे हैं वो, फिर रिश्तेदार सब मिलके जो चीज़ें होती थी उनको संभालते थे, सुलझाते थे। लेटर ऑन केम द स्टेट ऑफ सिस्टम व्हेन ट्राइबल्स नॉमिनेटेड और इलेक्टेड देयर चीफ्स। बाद में स्टेट सिस्टम आया जब आदिवासी लोग अपने जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, उनको चुनने लगे। Today, of course, this autonomy has been lost and they have become part of the local administration। आज हम लोग कह सकते हैं कि ये जो यूनिक चीज़ था उन लोग का अपना था वो ख़त्म हो गया है और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भाग बन गए हैं।
Tribal societies are known as simple societies because their social relationships are primarily based on family and kinship ties. Besides, they do not have any rigid social stratification. अब देखिए, जो आदिवासी समाज होते हैं उनका बहुत ही सिंपल सोसाइटी होता है, साधारण समाज होता है उनका, क्योंकि उनका जो सोशल रिलेशनशिप है ना, संबंध है, वो अपने परिवार के लोगों के संग, अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहता है। साथ ही साथ उनका कोई कट्टर, कहते हैं ना कि रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़े हैं आगे। दे हैव देयर रिलीजन दैट इज हैविंग देयर डाइटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड बिलीफ सिस्टम। देखिए, उनका अपना धर्म होता है, ठीक है, अपने देवी देवताएं होती हैं, अपना बिलीफ सिस्टम है, वो अपनी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। देयर फॉर्म ऑफ रिलीजन आर नोन एज एनिमिज्म, worshipping the soul or ancestors. Animalism, worshipping any non-living body like stone or wood. Totemism, worshipping a tree or any animal as the founding ancestor. And naturism, worshipping objects of nature like a river, stream, sun, moon, forest, etc. अब जो आदिवासी लोग हैं, इनका जो धर्म होता है वो बहुत प्रकार का है। अब जैसे कुछ लोग एनिमिज्म के होते हैं, वहाँ पे वो लोग आत्माओं की पूजा, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कुछ एनिमलिज्म होते हैं, वो नॉन लिविंग बॉडी जैसे पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, उसका पूजा करते हैं। टोटेमिज्म, जिसमें वो लोग पेड़ की पूजा करते हैं या किसी जानवर की पूजा करते हैं जो उनको लगता है कि उनके पूर्वज का रूप है। उसके बाद नेचरिज्म आता है, जहाँ पे नदियों की, धाराओं की, सूर्य भगवान, फिर चंद्रमा, जंगल, इन सब की पूजा पाठ की जाती है। दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू देयर कम्युनिटी। दे फील दैट दे आर द सन्स ऑफ द सॉयल एंड हेंस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एथनिक आइडेंटिटी। अब देखिए, उनमें एक अपनापन का भावना होता है अपने समुदाय को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि वो एक ही मिट्टी के जन्मे सब हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये उनकी बहुत ही मजबूत पहचान होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया।